भाग्य और बुद्धि में सबसे बलवान कौन है? इसी कहानी को लेकर आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। और आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भाग्य और बुद्धि दोनों आपस में लड़ते हैं कि मैं बड़ा। इस लड़ाई को लेकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप दोनों किस बात के लिए लड़ रहे हैं। ब्रह्मदेव से जब ये बात सुनते हैं तो भाग्य कहता है कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन बुद्धि कह रही है मैं बड़ा हूँ। बुद्धि कहती है कि अगर मैं ना रहूँ तो इंसान पागल हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। क्या सच कहा ना मैंने ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव कहते हैं ये फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर आप लोग ऐसा ही बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। इस बात का फैसला करने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा कि देखो, उस जंगल में देखो, वहाँ पर एक नगर है जहाँ पर एक ग्वाला रहता है, बहुत करीब है, और उसके साथ तुम लोग न्याय करके साबित कर सकते हो कि तुम लोग से कौन बड़ा है। तो भाग्य कहता है बस इतना सा ही है। ब्रह्मदेव कहते हैं इतना सा नहीं, इसी से तुम साबित कर पाओगे कि तुम बड़े हो कि नहीं हो। कहता है ठीक है, तो पहले मैं जाना चाहूँगा और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही बड़ा हूँ बुद्धि से। तो ब्रह्मदेव कहते हैं ठीक है तुम जाओ। तो बुद्धि कहती है सोच लो, अगर मैं उस ग्वाले के पास नहीं रहूँगी तो पागल हो जाएगा। बोलते हैं कि जो भाग्य होता है कहते इतना घमंड मत करो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही बड़ा हूँ। इसलिए बुद्धि कहती है ठीक है, तो मैं यहाँ से जो ग्वाला है उसके पास से हट जा रही हूँ और तुम चले जाओ। अब ग्वाला के पास से बुद्धि जो है हट जाती हैं, उसकी माँ के पास से हट जाती है। जो ग्वाला होता है बकरियाँ चरा कर अपनी माँ का गुजारा करता होता है। उसी समय अब भाग्य उसका साथ देने लगता है। भाग्य ने एक सोने के जूते जो है उसके आगे प्रकट किए। वो बकरियाँ चाचा देखा उसने कि जंगल में इतने जूता ये पड़ा हुआ, चलो अच्छा, मेरे तो पैर में कुछ भी नहीं था, खाली पैर घूमता था, इस जूतों को पहन लेता हूँ। भाग्य ने देखा कि मैंने इस जूता किस लिए दिया और इसने पैरों में डाल लिया, कोई बात नहीं, चलता है। अब उसने क्या किया, 1 महीने तक उस जूते को पैर में ही रखा, लेकिन उसकी कीमत नहीं समझा। बुद्धि ने कहा देख लो, तुम्हारे मेरे ना रहने से तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। भाग्य कहता है देखते जाओ आगे, मैं इसे राजा बना कर रखूँगा। बुद्धि कहती है कि सोच लो, कहीं राजा बनाते तुम इसे मरवा ना दो। भाग्य कहता है नहीं, देखना मैं इसे राजा बनाऊँगा। धीरे धीरे 1 महीना बीता। अब उस नगर के एक राजा थे और राजा का एक व्यापारी था जो उस रास्ते से जाया करता था जहाँ बकरियाँ गोयला चढ़ाता था। उस जंगल से होकर उसको जाना था। उसने जाने के लिए अपने ऊँट पर बहुत सारे पीतल को रखा। उस पीतल का व्यापार करने दूसरा राज्य जाया करता था, इसलिए वो जा रहा था। तो उसने देखा कि ये जो बकरियाँ चरा रहा है उसके पैरों में सोने के जूते हैं और ये इसकी कीमत नहीं समझ रहा है। देखो इसने पैरों में पहन के रखा है। उसने कहा कि भाई तुम्हें ये जूते कहाँ से मिले? उसने कहा कि भाई ये जूते मुझे जंगल में मिल गए थे और मेरे पैरों में जूते तो है नहीं, इसलिए मैंने इसको पहन लिया। उसने कहा कि क्या आप इसे बेचोगे? बोलता है हाँ, लेकिन अगर आप मुझे मेरी कीमत दोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। बोलता है क्या? बोलता है मुझे 1 मन चावल चाहिए, अगर आप मुझे चावल दे दोगे तो मैं इसे बेच दूंगा, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए नहीं है कुछ भी। कहता बड़ा बेवकूफ़ है, 1 मन चावल में ही मान जाएगा। ठीक है, उसने 1 मन चावल दिया व्यापारी ने और वो जूते ले लिया। व्यापार करके जब वो अपने राजा के पास पहुंचा तो उसने कहा कि आज मैं व्यापार कर कर आया हूँ, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। उसने जूते दिखाए सोने के। तो उसने देखा कि कितना सुंदर जूता है। राजा ने कहा कि ये तो बहुत लग रहा है किसी देवता ने बड़े प्यार से इसे बनाया है, ऐसे जूते मैंने कभी नहीं देखे थे, ये जूते कहाँ से मिले? तो जो व्यापारी था उसने कहा कि मैंने सोचा ये जूते आपके ही काम आने चाहिए, इसलिए मैं इसे ले आया। मैं दूसरे राज्य जहाँ जाता हूँ वहाँ से मैं आपके लिए ले आया और दे दिए। बदले में राजा ने उसे 10,000 सोने की मोहरें दी। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। फिर कुछ दिन बाद जब भाग्य ने कहा कि मैंने इसे जूते दिए थे और इसने 1 मन चावल में ही जूते बेच दिए। बुद्धि ने कहा कि मैं नहीं हूँ ना इसके पास, इसीलिए इसने ऐसे किया। भाग्य ने कहा कोई बात नहीं, देखो मैं फिर से इसका काम जो है करता हूँ। उसने फिर से एक उससे भी बेहतरीन जूते उसके आगे प्रकट किए। उसने सोचा, ग्वाले ने कहा कि चलो अच्छा है, एक जूता बिक गया, दूसरा आ गया, उसे पहन लेता हूँ। फिर से उसने उसे पैरों में ही डाल दिया। भाग्य ने माथे पर हाथ रख लिया, ये क्या कर रहा है? मैं इसे किस काम के लिए दे रहा हूँ और ये क्या काम कर रहा है? बुद्धि हंसने लगी कि देखते जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम इसे राजा में कहीं से मरवा ना दो। बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने देखते जाओ इसे, अगर इस जूते से नहीं काम चला मैं इसे और कुछ दूंगा, लेकिन इसे राजा बना कर ही दम दूंगा।
बुद्धि ने कहा ठीक है देखते हैं। और सभी देवी देवता देख रहे हैं, ब्रह्मदेव देख रहे हैं। धीरे धीरे उस फिर से 1 महीने उससे जूते डाले रहे अपने पैर में, और फिर से वही जो व्यापारी है उस रास्ते से फिर से जा रहा था। उसने देखा कि फिर से इसके पैरों में जूते हैं, ये लेकर कहाँ से आता है। उसने कहा भाई तुम ये जूते कहाँ से मिले। उसने कहा कि मुझे इसी जंगल में मिला था, मैंने इसे पहन लिया, मेरे पास जूते नहीं थे, आपने ले लिया था तो मैंने पहन लिया। बोलता क्या आप इसी जूते को बेचोगे। बोलता है हाँ बेचूंगा, लेकिन मुझे अब 1 बोरी चने चाहिए। तो 1 बोरी चने में ही मान गया। बोलते हैं कि वो भी भुना हुआ चना। तो ठीक है, अब व्यापारी ने 1 बोरी चना उसको दे दिया और वो जूते हैं फिर से अपने पास ले लिया। फिर से व्यापार करके जब राजा के पहुंचता है, राजा की नगरी, तो उसने कहा राजा जी मैंने व्यापार किया, इसके बाद आपके लिए फिर से एक उपहार लेकर आया हूँ। फिर से उसने जब जूते दिखाए, राजा की आंखें तो दंग रह गई। देखिए आपको ये जूते मिलते कहाँ से हैं, इतने सुंदर, और लगता है इसे किसी देवता ने बनाया है। तो उसने बताया, अब उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। उसने कहा कि जहाँ मैं व्यापार करने जाता हूँ वहाँ जो राजा हैं मैं उनका मंत्री हूँ, मुझे उन्होंने मंत्री बनाया है और वही मुझे उपहार में ये जूते देते हैं। चकित रह गया। उसने कहा कि वाह, तुम वहाँ के मंत्री हो और यहाँ व्यापार हमारे पास रहते हो, और तुम्हारे राजा तो बहुत अमीर होंगे, जब उनके पास इतने जूते तुम्हें सोने के देते तब तो बहुत अमीर होंगे। क्या उनका कोई लड़का है। तो व्यापारी ने कहा नहीं, वो लड़का उनका नहीं है, वो तो अभी कुंवारे हैं। अब देखो, राजा ने कहा कि देखो अगली बार तुम जाना तो कृपया करके ना किसी तरह से जाना, तो मेरी बेटी इतनी सुंदर है, उसके लिए कोई वर की तलाश कर रहा हूँ, उनसे ना मेरे लिए मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांग लेना, और हाँ इस बार मना कर ज़रूर आना, क्योंकि मैं अपनी बेटी के विवाह करना चाहता हूँ उनसे। अब यहाँ पर व्यापारी बुरी तरह फंस गया। वो समझ नहीं पाया, मैं तो किसी राजा से मिला ही नहीं, मैं तो ग्वाला से मिलता हूँ, वो भी बुद्धिहीन से, तो कैसे मैं इनका बेटी का शादी कर दूँगा। सोचता रहा 1 महीने बाद जब वो उसी नगर से जा रहा था, इस बार उसे सोने के जूते नहीं मिले ग्वाले को। भाग्य ने सोचा अब क्या इसको दूँ, जो दे रहा हूँ ये तो उसको ख़राब कर दे रहा है। उसी रास्ते से जब वो ग्वाला जा रहा था, देखा तो ग्वाला ने देखा कि व्यापारी आ रहा है, तो बहुत खुश हुआ देखकर, क्योंकि वो हर बार उसे कुछ ना कुछ खाने को देता और ये जूते लेकर चला जाता। इसलिए उसने कहा व्यापारी से कि आइए बैठिए, आप उतरिए अपनी ऊँट से। तो व्यापारी को बहुत गुस्सा आया देखकर, इसकी वजह से मुसीबत में फंस गया हूँ, अगर मैं इसे नहीं मिलता तो आज राजा मुझे इस मुसीबत में नहीं डालता और मुझे झूठ बोलना पड़ा इसकी वजह से। लेकिन फिर भी उसने अपनी पीतल की जो भरी भरी बोरियाँ थी उसे उतारी और बैठ गया। उसी बोरे पर और ग्वाला लड़का बैठा। अब उसके साथ भाग्य था, इसलिए वो जहाँ उसने बैठा ना, बोरे की जितनी थी सोने की बन गई। अब जब व्यापारी ने देखा, खोला बोरा, तो देखा कि ये तो सारा सोने के है। ये जहाँ बैठ गया मेरी सोने पीतल की बोरी पर, तो सोने की में बदल गई। इसका मतलब ये जरूर इस पर भगवान की कृपा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, क्यों ना मैं इससे ही राजा बना दूँ, और यहाँ पर बहुत बड़ा इमारत बना देता हूँ, किला, और मैं इसका मंत्री बनकर इसका राज दरबार लगा देता हूँ, और इसी से राजा की बेटी की शादी कर देता हूँ। इसलिए उसने कहा देखो भाई, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे के लिए घर बनाना चाहता हूँ। अब उस बुद्धिहीन लड़के ने कहा ठीक है, तुम जो भी करना है करो, लेकिन हाँ मेरी बकरियाँ मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए, मैं बकरियों के बिना नहीं रह सकता हूँ। बुद्धिहीन इंसान हो चुका था वो। थोड़ी देर बाद उसने बहुत सारे पैसे जो सोने बन चुके थे उससे वहाँ पर एक किला बनवा दिया, और उस लड़के को राज पोशाक पहना दिया, उसकी माँ को राजमाता बना दिया। लेकिन माँ बेटे दोनों बुद्धिहीन हो चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। उसने कहा कि जो ग्वाला था, कुछ भी करो लेकिन मेरी बकरियाँ मेरे पास ही रहनी चाहिए, मैं उन्हें चराना चाहता हूँ। 10 दिन तक बीत गया लेकिन उसको बकरियाँ चराने को नहीं मिला, इसलिए पागल सा हो गया था। बोलता है कि इस इंसान के आने की वजह से ना मेरी बकरियाँ मुझसे दूर हो गई हैं, मैं बकरियाँ नहीं चरा पा रहा हूँ। उसने लड़ना शुरू किया, झगड़ना शुरू किया। तो उस व्यापारी ने कहा कि तुम राजा बन चुके हो और तुम क्या बकरियों के चक्कर में पड़े हो, महाराजा बन चुके हो, तुम्हें बकरियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बोलता है नहीं, मुझे बकरियाँ चढ़ानी है। उसने समझाया ठीक है, कुछ दिन बाद चरा लेना। दूसरे दिन उस व्यापारी ने बकरियां बेच दी। अब जब उसने देखा कि बकरियां बेचती है, उसके बाद बकरियां ने रोने लगा, चिल्लाने लगा। सभी लोग उसको, जो राज दरबार में लोगों को इकट्ठे किया हुआ था, उसने सबके सेवक बनाया हुआ था, उसे भी देख के कहते हैं कैसा राजा है, बुद्धिहीन राजा है। अब उसने समझाया कि ठीक है, तुम्हें बकरियाँ चाहिए, तुम 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बकरियाँ बहुत अच्छी अच्छी खरीद के दे दूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो वो मान जाता है।
2 महीने बाद व्यापारी ने देखा सब सेटल हो गया, तो उसने ना राजा के पास से संदेश भिजवाया कि अपना नाई भेजिए, पंडित भेजिए तिलक करने के लिए। लड़का जो है मान गया है, यानी कि जो राजा है मान गया शादी के लिए। राजा ने अपनी नाई और पंडित को भेजा और वहाँ पर सब तिलक उलक हो गया, तिलक की रस्म। जब नाई और पंडित वहाँ पहुँचते तो राजा पूछता है कैसा लड़का है। उसने बताया उन्होंने कि बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही अच्छी शानदार, उसके पास राजमहल है, सोने की सब कुछ बनी हुई है। अब वो राजा को पूरा यकीन हो जाता है कि व्यापारी ने सब कुछ सच सच कहा था। सब कुछ बीत रहा था ऐसे ही। 6 महीने बाद जब बारात जाने की रस्म शुरू हुई तो बारात इसको दूल्हा बनाया गया और दूल्हे का भेष में इसको तैयार किया गया, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा। तो बोलता मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बोलते कि तुम्हारी शादी कराएंगे हम, तुम्हारी राजकुमारी से। बोलता मुझे शादी नहीं करनी, मेरी बकरियाँ दे दो। बोलते नहीं नहीं तुम शादी कर लो, उसको तुम्हारी बकरियाँ दे देंगे। उसे बाराती की तरह पूरा सजा वजा कर लेके जाते हैं बारात। अब जैसे राजा के महल के पास पहुँचना होता है ना, राजा के महल के पास पहुँचने से पहले राजा के जो सैनिक होते हैं उसकी स्वागत के लिए आते हैं। वो जब देखता है कि तलवार लेकर सभी आ रहे हैं ना, वो रथ से कूद जाता है, भागने लगता है। अब मंत्री यानी कि जो उसका मंत्री बना हुआ था व्यापारी डर जाता है कि मुझे तो मरवा देगा ये। दौड़ के जाता है, उसे पकड़ के लाता है कि चलो चलो ये क्या कर रहे हैं। बोलता है नहीं वो देखो सभी तलवार लेकर आ रहे हैं, मुझे मार डालेंगे। बोलते हैं तुम्हें मारने नहीं, तुम्हारा स्वागत करने, तुम्हारी शादी हो रही है ना, तुम उनके दामाद बनोगे। फिर मान जाता है, लेके जाते हैं, जैसे तैसे शादी करा दिया जाता है। राजा बहुत खुश होते हैं कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है, सोने से लदा हुआ, इतना सुंदर है। लेकिन राजा को तो नहीं पता, बुद्धिहीन है। और ये डरा डरा मंत्री था कि कहीं राज खुल गया तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे फांसी लगा देंगे राजा। और राजा वो हमेशा हर जगह रस्म में उसके साथ जाता। तो राजा ने पूछ लिया कि तुम बार बार इसके साथ क्यों रह रहे हो। उसने बताया कि मैं इनका मंत्री हूँ ना, मेरे बगैर कोई काम नहीं करते हैं। अब बात थी राजाओं की, एक रस्म थी कि जब शादी होने के बाद एक रात तो उनको उसी महल में उनके जो पुत्र यानी कि जो उनका दामाद और बेटी एक रात तो उसी महल में गुजारते हैं। अगले दिन वो सुबह निकलते हैं। इसलिए सबसे ऊपर वाला मंजिल होता है, जैसे कि राजाओं के घर में जितनी मंजिलें होती हैं सबसे ऊपर वाला जो होता है ना वो मेहमानों के लिए होता है। इसलिए उसे ऊपर वाले रूम में लेकर जाते हैं, यानी 7वीं मंजिल पर, और वहीं पर दूल्हे को बैठा दिया जाता है। मंत्री कहता है अब तो ये बचेगा नहीं, यानी कि अभी तो बुद्धिहीन है, मैं इसके साथ रहूँगा नहीं और कहीं अपने आप को आत्महत्या ना कर ले, मर ना जाए। इसलिए वो उसे समझा के जाता है कि यहाँ पर तुम्हें अकेले सोना है, मैं नीचे जा रहा हूँ। उसे बैठा देते हैं 7वीं मंजिल पर और रूम अंधेरा अंधेरा रहता है। और वहाँ से अब जो मंत्री नीचे चला आता है, लेकिन रात भर मंत्री सो नहीं पाता है, सोच सोच कर कि वो तो मर जाएगा। उसको तो पता ही नहीं है कैसे रहना है कैसे नहीं, बुद्धिहीन है, मैं क्या करूँ। फिर भी अब वहाँ पे बैठा कर तो चला जाता है। लेकिन अब जब उसकी पत्नी जो राजकुमारी होती हैं, पायलों की छन छन पूरी सज्जा धज्जा में दिया लेकर हाथ में चलती हुई आ रही है, जब उसने पायल की आवाज़ सुनी, चूड़ियों की आवाज़, तो डर गया, क्योंकि उसने बचपन में कहानियाँ सुनी हुई थी चुड़ैलें होती हैं। वो डर गया, कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया गया, वो भी इतनी ऊपर, मेरी तो चुड़ैल आ रही है, मुझे खा जाएगी। इसलिए वो भागने लगता है। भागते 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 अब पहुँच जाता है उस जो बरामदा होता है, यानी कि ऊपर से नीचे गिरने का, यानी कि खिड़की के बाहर जो बरामदा लगा होता है, पहले राजमहल में होता था ऐसे, तो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और डरता है। अब भाग्य कहता है कि ये क्या हो रहा है। बुद्धि कहती है बचा लो, मैंने तुम्हें कहा था ना राजा बनाता जिसे मार डालोगे, अब देखो इसकी मृत्यु पास आ गई है, अब वो बचने वाला नहीं है। भाग्य कहता मैं क्या करूँ, मेरी तो बुद्धि का मतलब, मेरा तो, मैं इसको भाग्य साथ तो दे रहा हूँ लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा, अब ये मर जाएगा, क्या करूँ मैं। भाग्य बहुत डर जाता है। फिर बुद्धि से कहता है बुद्धि तुम अपना कुछ जादू चलाओ, कृपया इसे बचा लो। अब वो जैसे ही पैर नीचे लटकाता है कि मैं ऐसा कूद जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, उसे ये नहीं पता कि मैं ऐसे कूदूंगा तो मर जाऊंगा, 7वीं मंजिल पर हूँ। वो कहता है कि चुड़ैल आ रही है, मैं कहीं से कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन अब जैसे ही उसने पैर नीचे किया, बुद्धि दौड़ी दौड़ी उसके शरीर में एंटर करती है, और जैसे ही एंटर करती है उसका दिमाग खुलता है। वो देखता है नीचे गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और फिर सोचता है तो राजाओं का महल है और यहाँ पर कहाँ से चुड़ैल आएंगी, वो तो बचपन में मैंने कहानी सुनी थी। अब उसकी बुद्धि जो काम आने लगती है, आकर वापस रूम में बैठ जाता है। तो उसकी जो पत्नी है गेट खटखटाती है, हिम्मत धर के गेट खोलता है, देखता है उसके सामने उसकी पत्नी है, सुंदर अप्सरा। वो समझ जाता है कि मेरी शादी हुई थी, समझ जाता है, पूरी उसकी बुद्धि जो वापस आ जाती है। अपनी पत्नी का आदर सत्कार से अंदर बुलाता है, बैठाता है, और सुबह होते उस व्यापारी के पास पहुंचता है कि मंत्री उठो, हमें राजमहल वापस जाना है। ये सुनकर मंत्री हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या, मैंने तो सोचा था रात पे ये तो मंजिल से कूद कर अपने प्राणी दे देगा, लेकिन ये तो बच गया। ओ, लगता है शादी के बाद इसकी बुद्धि भी काम करने लगी है। अच्छा मैंने इसकी शादी करवा दी। और उसने अपने भगवान का धन्यवाद किया कि अच्छा मुझे राजा से बचा लिया गया।
राजा ने बहुत बहुत धन्यवाद किया उस मंत्री का, यानी कि व्यापारी का, तुमने मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हो, और अपनी बेटी को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। और इधर वापस पहुंचकर उसने अपना राजपाट पूरा संभाल लिया। यहाँ पर जो मंत्री था वो सच में, जो व्यापारी था सच में मंत्री बन गया, और वो अपना राजपाट चलाने राजा की तरह रहने लगा। तो यहाँ पर भाग्य ने सचमुच अपने आप को ही हार मान लिया कि मैं सचमुच हार मान रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। बुद्धि यहाँ पर जीत गई और भाग्य हार मान, यानी कि जब तक बुद्धि हमारे दिमाग में, हमारे कितने भी पैसे कमा लीजिए, अगर आपने इसको बुद्धि से यूज़ नहीं किया ना तो आप कंगाल बन जाओगे। कुछ भी कर लीजिए, बुद्धि के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सभी देवताओं ने फैसला किया कि बुद्धि जीत गई है, यानी बुद्धि नहीं रही तो इंसान पागल हो जाएगा, जैसे वो लड़के का काम था। अगर बुद्धि उसके पास रहती, उस समय उसे जूते मिलते तो उसी टाइम कितना बड़ा आदमी बन गया होता, लेकिन बुद्धि नहीं था, भाग्य साथ दे रहा था सिर्फ इसलिए। तो भाग्य और बुद्धि दोनों रहे तो इंसान कहाँ से कहाँ चले, लेकिन सिर्फ भाग्य अकेला रहे तो बुद्धि नहीं रहे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे कृष्णा।